Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if A equals to set x, y, z, then the relation R relation given है हमारे पास is A, B, C, D options given है, which means relation check करना है कि कौन सा हमारे पास. So first of all key concept क्या यूज करेंगे? Key concept. First of all reflexive के लिए क्या condition होती है हमारे पास? Relation reflexive check करना हो, then if A, A belongs to relation, then we can say that relation is reflexive, or we can say that A relation A hold करना चाहिए हमारे पास. Second, for symmetric के लिए कंडीशन क्या होती है? If A, B belongs to relation, then B, A must belong to that relation. Third part, which is transitive के लिए क्या कंडीशन होती है? It is if A, B belongs to relation and B, C belongs to relation, then A, C must belong to that relation. Fourth part, for antisymmetric के लिए क्या कंडीशन होती है? It is if A, B belongs to relation, then B, A must not belong to that relation. And और एक और क्या कंडीशन होती है इसके लिए? If A, B belongs to relation and B, A belongs to relation, then A equals to B होगा हमारे पास. सो नाउ इस के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में गिवन क्या है? एक सेट A इक्वल्स टू x, y, z सेट गिवन है एंड रिलेशन R which is equals to x, x, y, y, next z, z, next z, x and z, y, z, x and z, y. So from here चेक करना है रिलेशन कौन सा. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक के लिए चेक करें बिकॉज ऑफ ऑप्शन में सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है. सो इस कंडीशंस को चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिमेट्रिक के लिए चेक करें, सो इसके लिए कंडीशन क्या थी? इफ A, B belongs to relation, then B, A must belong to that relation. And from our given relation, if हमारे पास गिवन है Z, X belong कर रहा है रिलेशन में, Z, X belongs to relation, बट अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में करें इट बिकम्स x, z. x, z बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बिलोंग नहीं कर रहा, विच मीन्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. अब नेक्स्ट किसके लिए चेक करते हैं? फॉर एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास? इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, देन B, A नॉट बिलोंग टू दैट रिलेशन. सो फ्रॉम हियर अगर Z, X बिलोंग कर रहा है हमारे पास रिलेशन में एंड X, Z नहीं बिलोंग कर रहा, Z, X बिलोंग्स टू रिलेशन एंड X, Z बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में, एंड इसके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास कि इसके लिए तो ट्रू हो गया, बट A, A इक्वल्स टू B भी होना चाहिए साथ में. सो फ्रॉम हियर X इज नॉट इक्वल्स टू Z, विच मीन्स एंटीसिमेट्री के लिए कंडीशन होल्ड करके हमारे पास X नॉट इक्वल्स टू Z कंडीशन किसके लिए थी? इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, A बिलोंग्स टू रिलेशन. बट फर्स्ट कंडीशन के लिए तो x नॉट इक्वल्स टू z, ये कंडीशन चाहिए नहीं हमारे पास. सो एंटीसिमेट्रिक के लिए होल्ड कर गया रिलेशन. एंड नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. फॉर ट्रांजिटिव एंटीसिमेट्रिक के लिए ट्रू हो गया हमारे पास. एंड फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या थी? इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, देन A, C बिलोंग्स टू रिलेशन. सो फ्रॉम अवर गिवन रिलेशन अगर हम चेक करें Z के साथ Z, Z बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, Z, Z बिलोंग्स टू रिलेशन एंड Z, X बिलोंग्स टू रिलेशन. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देन Z, X बिलोंग्स टू करना चाहिए इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड इसका लास्ट एलिमेंट, विच इज Z, X बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, जो कि हमारे पास बिलोंग कर रहा है रिलेशन में. सो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होगी? ट्रू. एंड अगर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करें Z, Y, सो फ्रॉम हियर Z, Y बिलोंग्स टू रिलेशन
and y comma y belongs to relation, then according to condition z comma y belong करना चाहिए रिलेशन में, z comma y जो कि हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है हमारे पास। सो इसके लिए भी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ट्रू, विच मीन्स ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारे पास। सो अकॉर्डिंग टू अवर सोल्यूशन ट्रांजिटिव हो गया एंड एंटी सिमेट्रिक के लिए ट्रू था। सो फ्रॉम हियर सिमेट्रिक के लिए नॉट ट्रू था। सो अवर आंसर क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, विच मीन्स ऑप्शन बी एंड सी इज आर correct answers. I hope you all understand it well. Best of luck.